जय हिंद दोस्तों, मैं मार्केश सर स्वागत कर रहा हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉम में जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था संविधान दिवस के बारे में, ठीक है। तो जिस दिन संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, उसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। तो उसके आगे का आज हम लोग देखेंगे। देखिए, आज का जो पार्ट है 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को। जो भी पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल परीक्षा में सेम वही मिलेगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल सिलेक्टेड पार्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। इस बैठक में क्या हुआ था, ध्यान दीजिए जरा। इस बैठक में गवर्नर पद जो है वो समाप्त किया गया था। गवर्नर पद समाप्त किया गया था, समाप्त किया गया था। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा भारत में गवर्नर पद कब समाप्त किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। और देश में पहली बार राष्ट्रपति पद लाया गया। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति पद लागू किया गया। कौन सा? राष्ट्रपति पद। तो आपको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत को स्वतंत्रता दिलाकर चले गए तो हमारे देश के गवर्नर बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। जैसे ही वो बन पाए थे वैसे ही 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, और गवर्नर पद समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति पद लागू किया गया। तो वो हमारे देश के सी राजगोपालाचारी प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद देश में राष्ट्रपति पद लागू किया गया। तो देश के देखिए प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए, देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, ठीक है, देश के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको पता है कि देश का जो प्रथम राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है और देश के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तीनों सेनाओं, देखिए सेनाओं के पास जाएंगे, तो देखिए सबसे पहले जब ये सेना के पास जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे गाएंगे जनगण मन। क्या गाएंगे? जनगण मन, ठीक है, जनगण मन गाएंगे। और जनगण मन जब ये गाएंगे तो वहीं से कह दिया जाएगा आज से जनगण मन देश का राष्ट्रीय ज्ञान होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय ज्ञान। अगर आपसे पूछ लिया जाए देश का राष्ट्रीय ज्ञान क्या है, तो जनगण मन है, ठीक है। और फिर देखिए थोड़ा और आगे बढ़े, दूसरी सेना के पास गए तो वहां पे गीत गाया वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत गाया, ठीक है, वंदे मातरम गीत गाया। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए वंदे मातरम गीत कब गाया गया, तो वंदे मातरम गीत राष्ट्रपति के द्वारा 24 जनवरी 1950 को गाया गया और कहा गया ये आज से राष्ट्र गीत होगा। कैसा गीत होगा? राष्ट्र गीत होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लें देश का राष्ट्र गीत क्या है, तो वंदे मातरम है। और राष्ट्रीय ज्ञान क्या है, तो जनगण मन है, ठीक है। और राष्ट्रीय ज्ञान को जब मान्यता मिल गई तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे अपने में स्वीकार कर लिया। संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। संविधान सभा ने इसे क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। अब आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि देश का जनगण मन जो राष्ट्रीय ज्ञान है और जो वंदे मातरम देश का राष्ट्रीय गीत है, इसे संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, तो 24 जनवरी 1950। संविधान में कब स्वीकारा गया, तब भी आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। संविधान की अंतिम बैठक थी। इस बैठक में गवर्नर पद समाप्त किया गया और देश के प्रथम राष्ट्रपति पद लागू किया गया। देश के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद तीनों सेनाओं के प्रमुख बन चुके होंगे, ठीक है। तो जनगण मन गीत गाया जिसे राष्ट्रीय ज्ञान कह दिया गया और वंदे मातरम गीत गाया गया जिसे राष्ट्र गीत बना दिया गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, ठीक है, तो वंदे मातरम। अगर पूछे भारत का राष्ट्रीय ज्ञान क्या है, तो जनगण मन है, ठीक है। और आगे देखिए, जनगण मन अगर पूछ ले गाने का समय कितना है, तो 52 सेकेंड में गाया जाता है। जनगण मन 52 सेकेंड में गाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले वंदे मातरम, तो वंदे मातरम 65 सेकेंड में गाया जाता है या 1 मिनट 5 सेकेंड में गाया जाता है, ठीक है। तो 52 सेकेंड में आपका गाया जाता है जनगण मन और 65 सेकेंड में गाया जाता है वंदे मातरम। देश के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब ध्यान से देखिए जरा, कुछ भी गलत मत करिएगा परीक्षा में, इसको मिटा दें। फिर एक चीज देखिए जरा फट से,
पट से देखिए फौरन, ठीक है, फौरन देखिए। देखिए देश के पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को। और हमारे देश में पहली बार, देखिए ये राष्ट्रपति बने 1950 में, और हमारे देश में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? आम चुनाव अगर पूछ लिया जाए तो 1952 में हुए थे, ठीक है, 1952 में आम चुनाव हुए थे। 1952 में राष्ट्रपति बने थे 50 में, और ये 2 बार राष्ट्रपति बने लगातार, ठीक है। तो एक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, अब ये 2 बार रहे, ठीक है, तो 5 5 10 वर्ष तो इनका ये हो गया, 2 बार कार्यकाल रहा। और देखिए 50 से 52 इधर 2 वर्ष रहे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे कितने वर्ष? 12 वर्ष, ठीक है। चुनाव के बाद 10 वर्ष, चुनाव से पहले 2 वर्ष, तो कुल मिलाकर कितना? 12 वर्ष। तो राष्ट्रपतियों में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अजात शत्रु कहा जाता है, ठीक है, जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसे कहते हैं अजात शत्रु, ठीक है। तो आगे देखिए जरा, अभी हमारी देखिए संविधान की अंतिम बैठक हो गई, लेकिन संविधान अभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है, संविधान लागू नहीं हुआ है। तो ध्यान दीजिए हमारे देश का जो संविधान है वो कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है, लागू हुआ। तो आपसे पूछ लें देश का संविधान पूर्ण कब लागू हुआ? तो देश का संविधान पूर्ण लागू हुआ, पूर्ण संविधान लागू हुआ, ठीक है, इसको समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए हमने उस दिन बताया था आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, सॉरी, ठीक है, और पूर्ण संविधान आज लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को। तो पूर्ण संविधान लागू होने का मतलब यह है कि जितने भी संविधान में अनुच्छेद थे, जितनी अनुसूचियां थी, जितने भाग थे, सबको लागू कर दिया गया था। आपको पता होगा कि संविधान जब बन रहा था तो हमारे देश के जो विद्वान थे वो चाहते थे कि हमारे देश का जो भारत का संविधान बने वो विश्व में सबसे बेहतर संविधान बने, ठीक है। तो इसलिए हमारे देश के लोगों ने 60 देशों से नकल मारी। 60 देशों से नकल मारने के बाद हमारे देश का जब संविधान बन के तैयार हुआ तो बहुत विशाल संविधान तैयार हो गया। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, ठीक है, जिसमें 80,000 प्लस शब्द हैं। ध्यान दीजिए, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, और जब ये पूर्ण रूप से लागू हुआ तो इसमें देखिए कितने अनुच्छेद थे। तो जब ये पूर्ण रूप से लागू हुआ तो इसमें आर्टिकल या अनुच्छेद थे 395, ठीक है, अनुच्छेद थे 395। भाग की या पार्ट की बात करें, ठीक है, तो भाग थे 22। शेड्यूल या अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां थी कितनी? ठीक है, अनुसूचियां थी 8। तो मूल संविधान का अगर बात आपसे की जाए, मूल संविधान में कितने भाग थे या कितनी अनुसूचियां थी, कितने, ठीक है, अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। क्लियर हुआ? फिर आपसे वर्तमान डाटा कभी कभी पूछ लेता है। वर्तमान में देखिए अनुच्छेद सेम है वही 395, भाग भी वही है, 22 भाग हैं। अनुसूचियां बदल गई हैं, अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। पहले 8 थी, अब कितनी है? 12। तो हम लोग अनुसूचियां भी पढ़ेंगे, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, सारी डिटेल्स के साथ पूरी पढ़ते रहेंगे। तो देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई, गवर्नर पर समाप्त किया गया, राष्ट्रपति पर लागू किया गया। देश के प्रथम राष्ट्रपति इसी दिन बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। जब लागू हुआ तो कितने अनुच्छेद लागू हुए? ठीक है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। वर्तमान में है कितने? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए, ठीक है, आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है परीक्षा में, हमारा देश गणतंत्र कब हुआ? गणतंत्र, ठीक है, तो हमारा देश गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि हमारे देश में राजा का पुत्र राजा नहीं बनेगा, ठीक है, जिसे प्रजा चाहेगी वो बनेगा। तो गणतंत्र हमारा देश कब हुआ? तो 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। जो गणतंत्रात्मक शासन की प्रणाली है हमने अपने देश में कहां से ली है? तो आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस से। ठीक है, तो जो गणतंत्र होने की प्रक्रिया है, संविधान लागू होने की प्रक्रिया है, वो हमने किस देश से ली है? तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन या गणतंत्र देश हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा संविधान का पार्ट। आज के लिए इसमें इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, गुड डे।